बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, पीएमसी की तरफ से एक 2-3 नोटिफिकेशन आए हैं MDCAT के हवाले से, वो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। पहले तो इसमें हम आपको बताएंगे कि जो MDCAT अब दोबारा होने जा रहा है उसकी डेट क्या है। ये उन्होंने एक 2 स्केड्यूल है वो दोबारा दिया है दूसरे टेस्ट का, जो कि होगा कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, और इसके साथ ही मुल्तान में सेंटर बना दिए गए हैं। इन सेंटर में इनका पेपर होगा और इसमें आप इनके ट्विटर अकाउंट पर भी जाकर देख सकते हैं। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल जो है, कमीशन जो है, उसके पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप कराची, लाहौर, कोयटा या जिस शहर से आप हैं उस शहर से उन्होंने लिंक दिए हुए हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो उसके सामने आपका रोल नंबर, सेंटर और सारा आ जाएगा। इसमें जितने भी आपके सेंटर बना दिए गए हैं वो इसमें कर दिया गया है, इसमें शो हो गए हैं। आप इसको क्लिक करके तो आप अपने मुतलका सेंटर का पता कर सकते हैं कि आपका जो सेंटर है वो कौन सा है, आपका पेपर कहाँ होना है, तारीख क्या है, वगैरह वगैरह। ये सारी इसमें डिटेल बयान की गई है, इसको आप देख भी सकते हैं। इसके साथ जो असल बात है वो मेडिकल और जो कॉलेजेस हैं या डेंटल कॉलेजेस हैं उनका जो शेड्यूल है जिसकी मंजूरी होगी है वो आपके सामने रखते हैं। पंजाब में MBBS और BDS में दाखिले 2 नवंबर से शुरू होंगे, जो कि हमसे बारहा बच्चों ने पूछा भी कि इनको हमने अप्लाई कैसे करना है। तो UHS की वेबसाइट पर आप जाएंगे और MBBS के जो दाखिले हैं वो 2 नवंबर से शुरू होंगे। आप उसमें जाके तो अपना अप्लाई कर सकते हैं। 2 नवंबर तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, उनको PDF कैसे बनाना है, साइज़ क्या रखना है, वगैरह वगैरह सारा मुकम्मल कर लें। और उनका साइज़ क्या रखना है, PDF कैसे बनाना है, इस पर हमारी एक वीडियो मौजूद है, वो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एडमिशन बोर्ड के इजलास में मंजूरी होगी है कि 2 नवंबर को हम जो इसका डेट शुरू करेंगे अप्लाई करने की, और पंजाब के तमाम सरकारी और मेडिकल और डेंटल जो कॉलेजेस हैं उनमें। और इसमें ये भी बयान किया गया है कि अगर इनके जितने भी डॉक्टर्स हैं या इनकी जो है इनकी कोर कमांड कमेटी है जो आप कह लें, उन सब ने बैठ के फ़ैसला किया है कि दरास्तों जमा करवाने की आखिरी तारीख जो होगी 16 नवंबर होगी। 2 नवंबर से शुरू होंगे और 16 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें फिर 1000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस भी जमा करवानी होगी। इसमें अपने जब आप अप्लाई करेंगे प्रोसेसिंग फ़ीस होगी उसकी 1000 रुपये होगी, हर बच्चे को देना पड़ेगी। और ये फ़ीस जो बैंक ऑफ पंजाब जो है उसकी जितनी भी ब्रांचेज हैं, किसी भी ब्रांच में आप उसका जमा करवा सकते हैं। इसके साथ उन्होंने ऐलान कर दिया कि हाफ़िज़ कुरान का जो टेस्ट है, जिन बच्चों ने हिफ़्ज़ किया हुआ है उसके 20 नंबर हैं। और वो 20 नंबर कैसे मिलेंगे, टेस्ट कैसे आएगा, उस टेस्ट में पूछा क्या जाएगा, कहाँ से सवाल होते हैं और कैसे होते हैं, इस पर भी हमारी पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टेस्ट होता कैसे है, आपसे सवाल वो कैसे करते हैं और आपको जवाब कैसे देना है। इसमें इसके साथ ही वो टेस्ट है और स्पेशल तलबा का जो मेडिकल बोर्ड है जो तशख़ीस करेगा कि वाकई ये आया कि ये बच्चा वाकई अनफिट है या मेडिकल अनफिट है या स्पेशल बच्चा है, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं डिजेबल है, वो 18 से 21 नवंबर तक UHS में होगा। UHS में ये बच्चे जाएंगे, हाफ़िज़ कुरान वाले भी और जो डिजेबल हैं वो भी वहाँ जाके अपना टेस्ट करवाएंगे। हाफ़िज़ कुरान वालों से टेस्ट लिया जाएगा जो ओरल होगा, और जो तलबा हैं जो अनफिट हैं या अनफिट से मुराद है डिजेबल हैं, उनका जो होगा वो वाकई मुआयना करेंगे डॉक्टर के वाकई ऐसा है या जाली सर्टिफिकेट बनाया हुआ है। डियर स्टूडेंट, इसके साथ मेडिकल कॉलेजेस की पहली सिलेक्शन लिस्ट जो होगी वो 4 दिसंबर को जारी होगी। जो पहली लिस्ट लगेगी वो 4 दिसंबर को लगेगी। कामयाब उम्मीदवार 13 दिसंबर तक अपने अपने मेडिकल कॉलेजेस में फ़ी जमा करवा सकते हैं, यानी कि 4 दिसंबर को लगेगी और उसके बाद 9 दिन आपके पास होंगे। 13 दिसंबर तक आपने अपनी फ़ीस जमा करवानी होगी जहाँ भी आपका मेरिट बनेगा। और क्लासेस का जो आगाज़ होगा 3 जनवरी से होगा, यानी कि अगले साल पर ये जाएगा। 3 जनवरी से आप अपने कॉलेजेस में जाके जो आपकी क्लास होगी वो आप लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम बात करें कि आपकी क्लासेस के बाद जब क्लासेस होंगी तो ज़ाहिर है अब जहाँ पे आपका मेरिट बनेगा उसी मुतलका कॉलेज में आपके 13 दिसंबर से अपने मेडिकल कॉलेज में फ़ीस जमा करवा के 3 जनवरी से क्लासेस लेना शुरू कर देंगे। और उसके बाद जो आपका मेरिट जो होगा, आपका मेरिट बनेगा कैसे, ये वही पिछले साल वाला फार्मूला है। हमने 1 माह पहले तकरीबन आपको बता दिया था कि इस साल जो मेरिट आपका रहेगा,
मेरिट बढ़ाने का फार्मूला वही होगा। मैट्रिक में इसमें 10% है, एफएससी के 40% है और MDCAT के 50% है। ये वही फार्मूला है जो पिछले सालों में था, इसमें कोई चेंज नहीं की गई। लेकिन इसमें चेंज जो हुआ है वो सिर्फ यही है कि इस दफ़ा एफएससी में सिर्फ साइंसेस मज़ामीन के पेपर हुए हैं, तो उन्हीं को मद्देनज़र रखा जाएगा। सिर्फ साइंसेस जो आपके साइंस मज़ामीन के पेपर हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आपका फार्मूला लगाया जाएगा, इसी में से आपके नंबर मिलेंगे। इसके बाद एफएससी और MDCAT में जिसके 50% नंबरों के साथ पास करने वाले तलबा ही दरख्वास्त देने के अहल होंगे। अगर 65% से कम है आपके, तो या एफएससी में 65% से कम है या MDCAT में 65% से कम है, तो आप वो दरख्वास्त नहीं दे सकते, यानी कि आप अप्लाई करने के भी अहल नहीं हैं। और दाखिला सिर्फ पंजाब डोमिसाइल की बुनियाद पर होगा, यानी कि इस्लामाबाद का जो डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवार हैं ओपन मेरिट सीटों पर अप्लाई कर सकेंगे। इस्लामाबाद वाले की बात कर रहे हैं। ए लेवल पास जो उम्मीदवार हैं मजमूई इक्वलेंस के साथ IBCC से साइंस मज़ामीन की इक्वलेंस अलहदा से लेंगे। वो ए लेवल जो उनका होगा वो, और उसके साथ इक्वलेंस सर्टिफिकेट जो होगा वो भी उन्हें साथ देना पड़ेगा। दाखिले सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर होंगे उन्होंने कहा है, और ये तो हर साल ऐसे ही होता है, मेरिट की बुनियाद पर होंगे। इस साल 16 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 3,376 सीटें हैं, जो कि सारे 3500 कह रहे थे। हमने उस वक्त भी आपको कह दिया था कि सीटें इतनी ही होती हैं। 3 सरकारी डेंटल कॉलेजों में BDS की कुल 240 सीटें हैं, और ये भी हम इसकी भी तफसीलन सारी गुफ्तगू इस पर पहले एक वीडियो में कर चुके हैं। ओपन मेरिट पर जो MBBS की होंगी सीटें वो 3047 और BDS की 189 सीटें हैं। सेशन 2021-22 का प्रॉस्पेक्टस चंद दिनों में UHS की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो अब दाखिलों का शेड्यूल और तरीक़ाकार अभी इसी हफ्ते इश्तिहार में दे दिया जाएगा। इसी हफ्ते आ जाएगा तरीक़ाकार क्या है, किस तरह आपने अप्लाई करना है वगैरह वगैरह। आपने UHS की वेबसाइट पर जाना, उससे भी अप्लाई कर देना। ये पंजाब वालों के लिए है, और दूसरों ने कहाँ जाके अप्लाई करना है, पूरे पाकिस्तान से हर सूबे का अलहदा दिया गया है। उस पर भी हमारी एक पहले वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं कैसे आपने अप्लाई करना है। और जो उम्मीदवार प्रॉस्पेक्टर का मुताला करने के बाद शेड्यूल मुताबिक अप्लाई करेंगे, ये वही होता है प्रॉस्पेक्टर। आप उस पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसमें आप उसे पढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना वक्त ना हो, सारा ना पढ़ सकें क्योंकि वो PDF में होगा, तो हमारी इसी चैनल पर वीडियो ऐसी बन जाएगी। आपको हमने पहले भी सारा गाइड किया, दोबारा भी करेंगे। जिस दिन एडमिशन ओपन हुए उसी वक्त, जिस दिन ओपन करेंगे उसके 15 से 20 मिनट के अंदर हमारी वीडियो भी आ जाएगी। यहाँ अप्लाई करने का सारा तरीका भी आपको बता दिया जाएगा। मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप, और लैपटॉप से या कंप्यूटर से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसलिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो और एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह की वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ साथ जो दूसरा हम आपको कह रहे थे, आपने अगर अभी तक आपने उसके लिए जो दोबारा टेस्ट होना है, हमने कल भी आपके एक वीडियो में बताया था कि जो दोबारा टेस्ट हो रहा है उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। NLE स्टेप जो 2 है उसको PMC ने नोटिफिकेशन भी कर दिया है, उसको बता भी दिया है। और उस रीशेड्यूल जो उसको किया है उसमें उसने कहा है कि आप जिस ज़िले से हैं, जिस सूबे से हैं, उस सूबे में या बिग सिटी के उन्होंने जो सेंटर बनाए हैं उसमें आप उस अपने इलाके के हिसाब से यहाँ अपना नाम, रोल नंबर और सारा कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मेल कर दी गई है जो फाइनल डेट एंड टेस्ट हैज़ बीन ईमेल टू ऑल कैंडिडेट एंड इज़ अवेलेबल ऑन द PMC वेबसाइट। ये आपके सामने है, PMC की वेबसाइट पर भी है, और आपको जो आपने अपना ईमेल ID दिया हुआ है उस पर आपको मेल भी हो चुकी है। वहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आपको मेल आ गई है। उसमें आपका सेंटर का नाम होगा, उसमें वक्त होगा, जिस दिन आपने टेस्ट देना वो दिन होगा, डेट उसकी लिखी होगी, और उसके साथ साथ आपका रोल नंबर होगा। ये सारी उस पर मेंशन है, वो यानी कि आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो आपको सेंड कर दी गई है। और इसके अलावा ये लिस्ट जो है इसमें भी आप देख सकते हैं, PMC की वेबसाइट पर भी जा सकते
सकते हैं। और इसके साथ हम यहाँ आपको लिख भी देते हैं, यहाँ भी आप जो दिखा रहे हैं हम आपको, यहाँ आप उनकी वेबसाइट जो उनका ट्विटर अकाउंट है उस पर जाके तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसमें अगर आप कराची को क्लिक करेंगे तो सारे कराची में जितने भी बच्चे ये टेस्ट देने वाले हैं उनकी आपको आ जाएगी, लाहौर वालों को तो लाहौर की आ जाएगी, आपकी अकेले की नहीं आएगी, सारे के सारों की आएगी। आपको जो चाहिए होगी वो सिर्फ आपकी है और वो आपको मेल हो चुकी है, वहाँ से आप प्रिंट आउट कर ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही जिस तरह की भी कोई भी खबर होगी इंशाल्लाह हम आपको बर वक्त आगाह करते रहे हैं और करते रहेंगे, और इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी हौसला अफजाई होती है और उम्मीद है कि आप ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये NLE डेंटल जो स्टेप 1 है स्केड्यूल फॉर 1 दिसंबर जो है 2021 हैज़ बी रीशेड्यूल्ड। आपको पता है 1 दिसंबर को तो ये शेड्यूल हो गया है। ये भी उनका एक नोटिफिकेशन है, द न्यू डेट टू बी अनाउंस सून, और इसके मतलब जो उनकी डेट है वो कहते हैं कि हम जल्दी इस पर बता देंगे। तो इस हवाले से आप हमारे इसी चैनल के साथ जुड़े रहें। जैसे ही ये डेट अनाउंस कर दी जाएगी तो इंशाल्लाह हम आपको फ़ौरन बता देंगे। आप सब जानते हैं कि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन तालीमी लिहाज से आए तो उसके 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो इसलिए अगर इसकी भी डेट आती है, जिस दिन भी आ गई, उन्होंने कहा जल्द हम इसकी डेट दे देंगे। जिस दिन भी इसकी डेट आई उसके 15 से 20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपको वीडियो मौजूद होगी, आप वीडियो देख सकते हैं। आपको हम हर खबर से आगाह रखते हैं क्योंकि हमारा काम ही यही है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारी हौसला अफजाई करते रहा करें, वीडियो को लाइक करके, या चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करके, कमेंट करके। इस तरह हमारी हौसला अफजाई होती है और हम और बेहतर काम करते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही डेट आती है 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको यहाँ इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह इसको लाइक भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे।